दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के कुछ एक त्योहार ऐसे होते हैं जो कि भावनाओं को बहुत ही भावुक कर देते हैं। इस समय बीच में जो है सिंगर गोरख यादव जी हैं, जो बराबर उस घर परिवार के साथ खड़े रहे, बराबर आते जाते रहे और आज भी हालचाल लेते रहते हैं। तमाम लोग तो केवल दिखावे के लिए आए, एक दिन आए फिर भूल गए, फिर जो है अपनी दुनिया मस्त हो गए। लेकिन ये अपनी जो भी स्थिति है, जो भी जिस लायक इनको भगवान ने बनाया है, उस तरीके से अपने तन मन धन से उस परिवार के साथ खड़े रहे। भैया जी, स्वागत हमारे चैनल पर आपका। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जितने पत्रकार साथी आए हुए हैं स्टूडियो में, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अनुराग भाई को अर्पित करता हूं। जी भैया जी, और जो सामने रक्षाबंधन का त्योहार है, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज उन पांचों बहनों के दिल पर क्या बीत रही होगी। जान लीजिए कि ये तो बहुत ही दुखद घटना है और माताजी, पिताजी और जो बहनें हैं, सब लोग वही एक साल पूर्व की बातें सोच रहे हैं कि पर साल अनुराग भैया थे और अभी मैं पिताजी से बात किया तो बहुत ही जाने टेंशन में चल रहे हैं। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी मैं आऊँगा भाई, जो हो सकेगा मैं तब भी आपके साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा हूँ और मरते दम तक खड़ा रहूँगा, अंतिम सांस तक जी। और जैसे क्या बातें हुई, क्या जो है जैसे रक्षाबंधन पर भी कुछ चर्चा हुई कि वो बहनें कुछ चर्चा करती हैं भाई की, कुछ पिताजी ने कुछ इस बात पर भी चर्चा की? देखिए पिताजी तो जब भी मैं पिताजी से बात करता हूँ तो पिताजी थोड़ा सी बात करते हैं फिर बेचारे रोने लगते हैं। वही सेम हाल मम्मी जी का भी है। हालांकि फ्री होने के बाद वो लोग स्टूडियो पे आएंगे, मम्मी पापा दोनों लोग स्टूडियो पे आएंगे। वो लोग अभी बीच में तबीयत भी खराब थी तो मैं बात किया था। और अगली बात राखी बंधन का, तो मैं राखी बंधन के दिन घर पे जाऊंगा और जो बहनों से मैं वादा किया था कि मैं राखी में आऊंगा और आप लोग के हाथ से राखी बंधवाऊंगा, तो भाई जो मैं संकल्प लिया हूँ उसको मैं मरते दम तक पूरा करूंगा जी। अगर देखा जाए जो है तो 5 बहनें आपकी भी हैं और 5 बहनें वो जी, वो भी मेरी बहनें हैं। वो भी जो है बहनें हैं जी, जिसे अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास 10 बहनें हैं। बिल्कुल, मैं इतना खुश नसीब हूँ। जब से मैं यूट्यूब लाइन में काम कर रहा हूँ, जितनी बहनें मेरे वीडियो को देखती हैं वो भी बहनें मेरी हैं, जितनी बहनें यूट्यूब चलाती हैं वो भी बहनें मेरी हैं और भगवान ने 5 बहन मुझे दिया है, वो मेरी बहनें हैं और 5 अनुराग भाई की बहनें वो भी मेरी बहनें हैं। तो ऐसा खुशनसीब कौन भाई हो सकता है। और रही बात अनुराग का, तो भाई मैं अनुराग तो हो नहीं सकता और जो भी हो सकेगा मैं उस परिवार के लिए खड़ा हूँ। जी, ये तो सही बात है, जो सत्य है वो सत्य है, कोई अनुराग तो बन नहीं सकता। लेकिन हमारा जो देश है इंसानियत और मानवता के मामले में सबसे आगे है। हमेशा जो है परहित सरिस धर्म नहीं भाई के आधार पर चलता है कि जो भी लोगों का समाज में अगर दुख दर्द है उसको बांटा जाए, यही इंसानियत होती है। तो इतना ही कम नहीं है, आज तमाम लखपति करोड़पति होंगे लेकिन एक नॉर्मल जीवन जीने वाले ये सिंगर गोरख यादव जी किस तरीके से जो है 5 बहनों का घर पे फर्ज अदा कर रहे हैं और पूरा मीडिया के सामने ये दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं उस परिवार के साथ घर पर जाऊंगा और रक्षाबंधन के दिन जो है उन 5 बहनों से जो है राखी बंधवाऊंगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी या इतने बड़े संकल्प को जो है आप लोग इतना हल्का मत समझिएगा। और इसी तरीके से अगर तमाम लोगों में भावनाएं हो जाएं तो उस परिवार का दर्द तो खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसा दर्द है वो कभी खत्म नहीं होगा जब तक श्वासें रहेंगी उन बहनों की। लेकिन अगर आप लोग एक सहारा बन जाएंगे तो सहारे से जो है उनका जीवन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा जो दैनिक क्रियाएं हैं या जो भी है थोड़ा दुख हल्का हो सकता है। बिल्कुल, और आप लोग से निवेदन करता हूं, आप लोग अनुराग के परिवार का मदद कीजिए और आपकी मदद की उनको ज़रूरत है। ये जान लीजिए कि पिताजी की लगातार तबीयत खराब है, माताजी की भी तबीयत खराब है,
बहनें उस भाई के लिए आज भी तड़प रही हैं। और जितने लोग अनुराग के परिवार का मदद किए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और जितने लोग नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग भी मानवता के नाम पर एक बार कदम बढ़ाइए। मंदिर मस्जिद बनाने के लिए आप लोग सहयोग करते हैं, कभी गरीबों की सेवा करके देखिए। ये जान लीजिए बहुत सुख शांति आपको मिलेगा। तो आप लोग भी अनुराग के परिवार का मदद कीजिए, यही निवेदन है आप लोग से। जब अनुराग की जान गई, उस परिवार के साथ आप गए, तो आपने श्रद्धांजलि गीत भी गाया। क्योंकि देखिए जो गीत गाने होते हैं हमारे समाज को, चाहे हमारे देश को एक प्रेरणा देते हैं। जब हमारे देश के सैनिक युद्ध कर रहे थे, जब ये चीन पाकिस्तान का जो भी था, वहाँ हमारे सैनिकों का जब मनोबल डाउन होता है तो लता मंगेशकर जी पीछे से जो है उनका गीत सुनाया जाता है कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और ये गाने जैसे ही सुनते हैं हमारे जो देश के सैनिक थे उनमें एक अलग जोश आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। जब अंग्रेजों का जमाना था उस समय भी हमारे जो देश के कवि थे वो अपने गीत गाने के माध्यम से जनता को जागरूक करते थे और उससे जो है हमारा देश आजाद हुआ। तो ऐसे में कहीं कहीं से जो भी हमारे देश के सिंगर हैं, राइटर हैं, इनकी एक प्रेरणा हमारे समाज को देती है। तो आज जो है जो गोरख जी हैं, सब उनके दुख दर्द में श्रद्धांजलि गीत भी गाए। तो कहते हैं कि दुख में गाना अच्छा नहीं लगता, तो एक गाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गाना ही एक माध्यम बनता है कि जिसके माध्यम से हम उस परिवार के दर्द को आप लोगों तक पहुंचा सकें और ताकि आप लोगों के मन में भी जो है वो सेवा का भाव हमेशा बना रहे जिस तरीके से शुरू में था, और ताकि वो सेवा भाव कभी खत्म ना हो और हमेशा सहानुभूति उस परिवार के साथ रहे, ताकि वो परिवार भी जो है इस समाज में रह करके, हमारे भारत जैसे महान देश में रह करके अपने आप को जो है कभी ग्लानि महसूस ना करे। तो आज जो है गोरख जी आप कौन सा गीत जो है रक्षाबंधन के सुना रहे हैं हमारे दर्शकों को? अभी एक गीत मैं गाया हूं अनुराग भैया के लिए, रक्षाबंधन गीत। आप लोग के आशीर्वाद से लोग YouTube पे उस गाने को देख रहे हैं। सिंगर गोरखलाल यादव चैनल पे गाना लॉन्च हुआ है, वही गीत आप लोग के बीच में उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुनेंगे। आइल त्योहार माई, आइल त्योहार माई, रक्षा बंधनवा के करे हथवा में बांधी। आइल त्योहार माई, रक्षा बंधनवा के करे हथवा में बांधी। हौवे ना बिरनवा के करे हथवा में बांधी। हौवे ना बिरनवा के करे हथवा में बांधी।